को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजाएं। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम पाठ 4 स्वतंत्रता एवं समानता उसका भाग 1 का अध्ययन करेंगे। स्वतंत्रता शब्द अंग्रेजी के लिबर्टी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव या मुक्ति। बंधनों का अभाव या मुक्ति। स्वतंत्रता मानव जीवन का एक विशेष लक्षण भी है, व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति भी है। ये इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट देता है। स्वतंत्रता जो है वो व्यक्ति को इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट देता है। व्यापक रूप से देखा जाए तो स्वतंत्रता एक शब्द नहीं, वह आंदोलन है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में असंख्यक लोगों द्वारा प्राणोत्सर्ग केवल और केवल स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए अपना पवित्र त्याग किया गया। चाहे वो अमेरिकी स्वतंत्रता का संग्राम हो, फ्रांस की राज्य क्रांतियाँ हो, अन्य जितने भी देशों की क्रांतियाँ हैं, वह सभी अपना उनका यदि केंद्रीय पक्ष देखा जाए तो केवल और केवल स्वतंत्रता प्राप्ति उनका लक्ष्य था। संसद का इतिहास स्वतंत्रता के संघर्ष का इतिहास रहा है। स्वतंत्रता के संघर्ष का इतिहास रहा है। एक सभ्य राज्य व्यवस्था की प्रथम कसौटी एवं लोकतंत्र का बीज मंत्र माने जाने वाली ये अवधारणा जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। संसद का इतिहास स्वतंत्रता के संघर्ष का इतिहास रहा है और उसके बारे में बाल गंगाधर जी तिलक का नारा था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। अर्थात स्वतंत्रता जो है वो व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। जन्म से ही उनको कुछ स्वतंत्रता प्रकृति प्रदत्त होती हैं और यदि उनकी स्वतंत्रता का कोई हनन करता है तो उसको लेने के लिए उनका वो अधिकार रहता है। और उसी अधिकारों की बात करते हुए बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेज़ों से जब भारत को आज़ाद करवाना था उस समय उन्होंने ये नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। पैट्रिक हेनरी ने भी अपने शब्दों में इसको स्पष्ट करते हुए कहा कि या तो मुझे स्वतंत्रता दीजिए या मेरी मृत्यु। अर्थात या तो मुझे स्वतंत्र कर दीजिए या फिर मुझे मृत्युदंड दे दिया जाए, मैं परतंत्र नहीं रह सकता। इस प्रकार से अन्य लोगों ने भी अपने अपने हिसाब से स्वतंत्रता की परिभाषा और अर्थ को स्पष्ट किया है। इतिहासकार रिची उनके अनुसार जीवन के अधिकार के बाद साधारणतः स्वतंत्रता के अधिकार का नाम लिया जाता है। अर्थात जीवन जीने के जितने भी अधिकार हैं उन अधिकारों के बाद यदि किसी भी प्रकार की बात की जाए तो वो स्वतंत्रता का अधिकार का नाम लिया जाता है। बहुत से व्यक्तियों के लिए प्राथमिक और सबसे अधिक आवश्यक यदि अधिकार है तो वह है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता अन्य साध्यों की प्राप्ति हेतु साधन नहीं, अन्य साध्यों की प्राप्ति हेतु साधन मात्र नहीं अपितु ये सर्वोच्च साध्य हैं। अर्थात अन्य साध्यों को प्राप्त करने का केवल मात्र साधन नहीं है, सर्वोच्च स्थान तक, सर्वोच्च साध्य स्थानों तक पहुंचने के लिए स्वतंत्रता जीवन में आवश्यक माना है। साधारणतया स्वतंत्रता का अधिकार का नाम लिया जाता है। बहुत से
व्यक्तियों के लिए प्राथमिक और सबसे अधिक आवश्यक अधिकारों की बात करते हैं तो स्वतंत्रता है। आदर्श दृष्टिकोण में मनुष्य की स्वतंत्रता की खोज जो है वो मानव इतिहास के केंद्रीय धारा में रही है, मानव मात्र के लिए एक श्रेष्ठ आकांक्षा के रूप में रही है और इसकी पूर्ति के लिए मानव हमेशा प्रयत्नशील रहा है, प्रतिदिन प्रयत्नशील रहा है और वह अन्य साध्य की प्राप्ति हेतु केवल साधन के रूप में उसको स्वीकार नहीं करके अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने के लिए भी तत्पर रह गया और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष किया है। इसके बाद स्वतंत्रता का अर्थ एवं परिभाषा। जिस शब्द का या आंदोलन के इर्द गिर्द मानव सभ्यता व्याकुल है, अर्थात ये जो स्वतंत्रता शब्द है, इस स्वतंत्रता शब्द के इर्द गिर्द मानव सभ्यता व्याकुल है। आखिर वह है क्या? केवल बंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता है? तो मनुष्य परस्पर संघर्षों से ही नष्ट हो जाएगा। केवल बंधनों का अभाव मात्र माना जाए तो क्या होगा? व्यक्ति आपस में संघर्ष करके एक दूसरे को नष्ट कर देगा। सबल या सक्षम ही स्वतंत्र होंगे, यानी जो ताकतवर व्यक्ति होंगे वही सबल होंगे और वही सक्षम होंगे, वही स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे। बाकी सभी लोग उनके अधीन रह जाएंगे। तो फिर काहे की स्वतंत्रता रहेगी? तो फिर क्या स्वतंत्रता का अर्थ रहेगा? इसलिए स्वतंत्रता व्यक्ति की अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है, वो है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता में यह तथ्य सन्निहित है कि मनुष्य के कार्यों पर किसी भी प्रकार की बाधा न हो, किसी भी प्रकार की बाधा न पहुँचे। स्वतंत्रता व्यक्ति की अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है और मनुष्य को किसी भी प्रकार की बाधा न पहुँचे, वह अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सके। स्वतंत्रता के संबंध में यही विचार है और इन्हीं विचारों के आधार पर दो प्रकार की विचारधाराएं विद्यमान होकर आई हैं, जिसमें पहली है बंधनों का अभाव और दूसरा है युक्त बंधनों का होना। अर्थात व्यक्ति बंधनों से मुक्त होना चाहिए, किसी प्रकार का अनावश्यक दूसरे लोगों का उसके ऊपर दबाव नहीं होना चाहिए और युक्त अर्थात देश और समाज के लिए कोई बंधन यदि आवश्यक हैं तो युक्त बंधनों का होना भी चाहिए। इसमें स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ यदि देखा जाए तो नकारात्मक अर्थ में स्वतंत्रता वह स्थिति है जिसमें कोई बंधन नहीं होता हो, अर्थात व्यक्ति की मनमानी करने की छूट हो। स्वतंत्रता का यदि नकारात्मक पक्ष देखा जाए तो कह रहे हैं कि कोई बंधन न हो, अर्थात उस व्यक्ति को पूर्ण रूप से मनमानी करने की छूट दे दी जाए। समझौतावादी विचारक हॉब्स के अनुसार स्वतंत्रता का अभिप्राय निरोध या नियंत्रण कहना ही सर्वथा अभाव है। अर्थात स्वतंत्रता का अभिप्राय ये नहीं है कि उस पर निरोध, उसको बिना रोक टोक के छोड़ दिया जाए या नियंत्रण रखा जाए, उसी का अभाव है, ऐसा नहीं। रूसो भी इसी अवधारणा को प्रेरित करते हैं और प्रभावित करते हैं। लेकिन व्यक्तिवादी विचारक जो लोग हैं, व्यक्तिवादी विचारक भी स्वतंत्रता के इसी नकारात्मक अर्थ का समर्थन करते हैं और J.S. मिल इसी वर्ग के जो शामिल चिंतक के रूप में हैं, वो कहते हैं कि अंतःकरण, विचार, धर्म, प्रकाशन, व्यवसाय और दूसरों से संबंध बनाने के क्षेत्र में व्यक्ति को निर्बोध छोड़ देना चाहिए, उसे स्वतंत्र कर देना चाहिए। इसी क्रम में स्वतंत्रता, इसी क्रम में मिल कहते हैं
कि राज्य को व्यक्ति के निजी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अर्थात व्यक्ति के निजी कार्यों में राज्य को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और उनको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, ताकि वह अपना सकारात्मक विकास कर सके, अपनी उन्नति के मार्ग ढूंढ सके और स्वतंत्र रूप से दूसरों के प्रति व्यवहार, विचार, धर्म, अपना व्यवसाय करना इत्यादि वो कर सके। उसके बाद दूसरा भाग आता है इसका स्वतंत्रता का सकारात्मक अर्थ। अभी हमने नकारात्मक अर्थ पढ़ा, अभी है सकारात्मक अर्थ। सकारात्मक अर्थ यह है कि व्यक्ति अपनी उन्नति के लिए कुछ अधिकार एवं अवसर प्राप्त हैं। अर्थात मनुष्य अपने लिए ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करे जो उसके विकास के साथ साथ, उसके स्वयं के विकास के साथ साथ नागरिकों के लिए भी ऐसी परिस्थिति गढ़ सके, ऐसी परिस्थिति पैदा कर सके, अपनी उन्नति के लिए कुछ अधिकार और अवसर प्राप्त कर सके, ऐसा निर्माण, जिससे वह अपने व्यक्तित्व का अधिक से अधिक विकास कर सके। महात्मा गांधी स्वतंत्रता को नियंत्रण के अभाव में, महात्मा गांधी जी स्वतंत्रता को नियंत्रण के अभाव के रूप में नहीं, अपितु व्यक्तित्व के विकास की अवस्था की प्राप्ति के रूप में देखते हैं। क्या देखते हैं? ये जो स्वतंत्रता है, उस स्वतंत्रता को नियंत्रण का अभाव नहीं समझते हैं। अर्थात उस पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं है, इसलिए वो मनमानी कर रहा है, ऐसा नहीं माना जा, बल्कि उसको व्यक्ति के विकास के साथ जोड़ते हुए व्यक्ति के विकास की अवस्था के रूप में उसको स्वीकार किया है। स्पेंसर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति वह सब कुछ करने को स्वतंत्र है जो इच्छा रखता है, यदि वह इस दौरान अन्य व्यक्ति की समान स्वतंत्रता का हनन नहीं करता हो। क्या कह रहे हैं स्पेंसर बोलते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को सब कुछ करने के लिए वो स्वतंत्र है, उसके मन की इच्छा जो है वो इच्छा के दौरान कब कर सकता है, लेकिन उसका क्या होना चाहिए, दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन उसमें नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की सारी स्वतंत्रता व्यक्ति को दी है। इसके बाद पेन के शब्दों में स्वतंत्रता उन बातों को करने के लिए अधिकार के रूप में है जो दूसरों के विरुद्ध नहीं हो। पेन बोलते हैं अपने शब्दों में स्वतंत्रता को परिभाषित करते हुए कि स्वतंत्रता उन बातों को करने का अधिकार है जो दूसरों के अधिकारों के विरुद्ध नहीं हो। ऐसे सभी कार्य करने के लिए उनको छूट हो सकती है। इस प्रकार से स्वतंत्रता का अर्थ उन परिस्थितियों से भी है जो व्यक्ति को एक उन्मुक्त जीवन जीने तथा जीवन को सुरक्षित रख सके, जीवन को श्रेष्ठ बना सके, उसको भी स्वतंत्रता के अर्थ के रूप में देखा गया है। जीवन यापन के संसाधन जुटाने के अवसर प्राप्त हो, वह अपने विचारों को प्रकट कर सके तथा व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास प्रकट कर सके, ऐसे सभी बातों को स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष के साथ जोड़ा गया है और वह स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष की दृष्टि को प्रतिपादित करते हैं। स्वतंत्रता कैसी होनी चाहिए? युक्ति युक्त प्रतिबंध वाली होनी चाहिए। अर्थात देश और समाज के लिए यदि व्यक्ति पर कुछ प्रतिबंध होते हैं तो उसका पालन भी मानवीय रूप से होना चाहिए। समाज एवं व्यक्ति के हित परस्पर निर्भर हो, अर्थात स्वतंत्रता के अंदर व्यक्ति और समाज के आपस में दोनों के हित हो, किसी के भी अहित की बात उस स्वतंत्रता के अंदर नहीं होनी चाहिए। दोनों ही समाज और व्यक्ति अपने अपने कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके, परस्पर निर्भर रह सके, ऐसी स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्वतंत्रता का सही स्वरूप राज्य के कानून पालन में है, अर्थात जो राज्य व्यवस्था रहती है, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं, नियमावली होती है,
उन कानूनों को, नियमों को मानना, पालन करना, वह भी एक तरह की स्वतंत्रता है। राजनीतिक व नागरिक स्वतंत्रता का मूल्य आर्थिक स्वतंत्रता के बिना निरर्थक है। यानी यदि हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो राजनीतिक और नागरिक, राजनीतिक दृष्टि से और नागरिकों की स्वतंत्रता की दृष्टि से यदि स्वतंत्रता की बात करते हैं तो आर्थिक रूप से भी उनको स्वतंत्र होना चाहिए, और आर्थिक रूप से स्वतंत्र व्यक्ति ही अन्य विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता का स्वरूप को खड़ा कर सकते हैं। स्वतंत्रता के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए दूसरों की स्वतंत्रता को मान्यता देना भी आवश्यक है। अपने आप को स्वतंत्र सिद्ध करने के लिए और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए दूसरों की भी स्वतंत्रता का ध्यान रखना जीवन में आवश्यक है। और उसी दृष्टि को देखते हुए महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता को नियंत्रण का अभाव नहीं मानकर व्यक्ति के विकास का रूप देखा है। आज के इस कालांश में हमने स्वतंत्रता के बारे में अध्ययन किया, स्वतंत्रता के अर्थ और उसकी परिभाषाएं, स्वतंत्रता के सकारात्मक और नकारात्मक अर्थ और पक्षों को हमने जाना है। आज के इस वीडियो और इस शिक्षण कालांश में से आपके लिए अभ्यास के प्रश्न हैं। इन अभ्यास के प्रश्नों को आप वीडियो को अच्छे से देखकर हल करें। नमस्कार, जय भारत।